नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। इन्होंने पहले भी मंदिर को लेकर चंदा मांगा था, पहले उसको हिसाब देने की बात कही। भूरिया के इस विवादित बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के राम भक्त जो भी समर्पण निधि संग्रहित कर रहे हैं, उसकी पाई पाई का हिसाब राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मजार पर चादर फैलाकर पैसा मांगने वालों से कभी हिसाब क्यों नहीं मांगते। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। थानला की एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर थानला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा ये बयान दिया गया कि किसान लोग जो है शोक से ये बना नेता नहीं है, ये दलाल है। अब हमारे आदिवासी कोई मजबूरी करने के जाके मजदूरी करे तो क्या शौक से जा रहे हैं वो? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं रोजगार खोल रही? यहाँ पे कांग्रेस सरकार धन होती तो हम बड़े बड़े राहत कार्य शुरू कर देते हैं। जितने तालाब, नदी, नाले हम नाम पर चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। मुझे आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद अब ये स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है कि हम अपने आराध्य के राम मंदिर भव्य बनाने जा रहे हैं। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उनने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है, जिनकी राजनीतिक तौर पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जो आज भी बाबर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं, वही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और वो उन्हीं को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है। ये राम मंदिर का चंदा नहीं, बल्कि राम के प्रति राम भक्तों का समर्पण है। तन भी राम का, मन भी राम का, धन भी राम का, और ये सब मिलाकर राम के काम में लगाने का ये मन आज हर हिंदू और हर हिंदुस्तानी का है। और इसी भावना से लोग राम भक्त राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। भूरिया जी और किसी सोनिया से समझो कि नहीं समझो, क्योंकि सोनिया जी को शायद समझ में राम नहीं आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह को
जो लीगी होने के बाद भी, जो जिन्ना के आचरण पर चलने के बाद भी वो भी राम मंदिर को दान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दमोह जिले की पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह कक्षा 10वीं की परीक्षा में विज्ञान विषय में 1 नंबर से पीछे रह गईं, जिसकी जानकारी पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने खुद अपना वीडियो वायरल कर दी है। आपको बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार कक्षा 8वीं पास की। आपको बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार कक्षा 8वीं पास थी, जिसका जिक्र विधानसभा के दौरान शपथ पत्र में दिया था। इस वर्ष उन्होंने दमोह के जेपीबी स्कूल से ओपन बोर्ड के माध्यम से कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। इसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें रामबाई सिंह विज्ञान के विषय में 1 अंक से फेल हो गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये नियम तो सबके लिए है और जो भी परिणाम आया है वो स्वागत करती हैं और इस विषय के लिए अच्छी तैयारी करेंगे जिससे वो पास हो जाए। बिल्कुल, कल ही हमें जानकारी चली है कि हम 1 नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है, पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी पेपर देने की सोची। तो 1 नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला है सरकार की तरफ से। तो हमारे तो 1 ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। कैसे के हम 1 नंबर से हैं तो 1 नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है, वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। दतिया जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में महिलाओं को सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण निर्मित करने और उनके साथ होने वाली हिंसा का विरोध करने के लिए स्वदेश ग्रामोत्थान समिति दतिया द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर के अमरेया, नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कानून, विशिष्ट अतिथि सुमित सोनी, शिक्षाविद राम प्रसाद कोली और वंशीधर शाकिवार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामजी शरण राय, सामाजिक कार्यकर्ता PLV दतिया ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर के अमरेया ने महिलाओं को सुरक्षित वातावरण बनाने में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही तंबाकू से बने पदार्थों के सेवन से होने वाले संक्रमण और बीमारियों के बारे में जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि सुमित सोनी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानकारी दी। रामप्रसाद कोली ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, घरेलू हिंसा होने पर DIR भरवाने में सहयोग की जानकारी दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा आरंभ किए गए सम्मान अभियान के बारे में अध्यक्षता कर रहे रामजी शरण राय, संयोजक DCRF द्वारा जानकारी देते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के प्रयास में सहयोगी बनने की अपील की। कई RTI आवेदक मेरे सामने डील कर लेते हैं, फिक्सिंग मेरे सामने फिक्सिंग की हुई है। उनके फिक्सिंग की वजह से मामला हाई कोर्ट तक चला गया। मैंने कंप्लेंट किया, मेरी यूट्यूब को पेनलाइज किया और वहाँ पर उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेके के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेके वो कहता है कि सर इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 2 साल अगर नहीं दे पाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं वापस कर दूँ। मैंने कहा कि आप वापस कैसे ले लेंगे? मेरे आदेश के बाद आपको जानकारी मिली है, मामला आयोग में आया, मैंने आपसे पूछा, पहले पूछा करके आपको जानकारी मिल जाएगी। 2 साल हो गए। उन्होंने बोला नहीं साहब, आपको जानकारी दीजिए, उम्मीद करिए। हमने मंदसौर में नगरपालिका की टीम ने रेस्क्यू किया चाइना डोर में फंसे हुए कौवे को। परिसर में एक नीम के पेड़ पर चाइना डोर के अंदर एक कौवा उलझ गया। वो बहुत देर तक उसमें उलझा रहा। तब समाज सेवी ओम बड़ोदिया ने आकर उसको देखा और नगरपालिका टीम को फोन लगाया। टीम भी तत्काल आई और उसको रेस्क्यू किया गया। खजुराहो के मेला ग्राउंड में खेले जा रहे राजा बहादुर बलवंत सिंह जुदैव स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत पहाड़ी मेमारू और कुदरपुरा के बीच मैच खेला गया, जिसमें पहाड़ी मेमारू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से 176 रन बनाए, जिसमें हलकोई पटेल के 39 रन शामिल थे। जवाब में खेलने उतरी कुदरपुरा की टीम मात्र 75 रन पर आउट हो गई, जिससे पहाड़ी मेमारू में 101 रनों से ये मुकाबला जीत लिया।
मैच में अंपायर की भूमिका में आनंद महाराज और अनूप मिश्रा थे। कमेंट्री वसीम खान और मुकेश कुशवाहा के द्वारा की गई, जबकि पहाड़ी मेमारू टीम के कोच राजेंद्र सिंह बुंदेला के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सौंपा गया। आज के मुख्य अतिथि के तौर पर गोविंद सिंह जिला पंचायत सदस्य रहे। यहाँ पर गेंदबाज भी तारीफ के काबिल है। जिस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर तरफ से। दमोह जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर, पथरिया रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी, केरबना बंडा सड़क मार्ग पर स्थित श्री जिन शासन के अनुयायी विशुद्ध अध्यात्मवादी रत्नत्रय विभूषित आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज स्थली तारण तरण दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र निसई सूखा में आगामी 4 से तक 3 दिवसीय जिनवाणी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण वेदी सूतन और महोत्सव का आयोजन। गुरुवाणी की प्रभावना में अग्रसर तारण समाज के गौरव गुरुवाणी के इतिहास रत्नाकर अध्यात्म रत्न बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज बाल ब्रह्मचारी आत्मानंद के मंगल सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। मांगलिक कार्यक्रम प्रतिदिन श्रद्धेय ब्रह्मचारी महाराज सत्संग और ब्रह्मचारी बहनों और विद्वान जनों की श्रृंखला में सुबह 6 बजे सामूहिक ध्यान और प्रभात फेरी, मंदिर विधि, प्रवचन, आरती और शिरोमणि संरक्षक और आमंत्रित अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रथम दिवस गुरुवार को कलश स्थापना और ध्वजारोहण और वेदी सूतन परिवारों का सम्मान। रात में तारण तरण नाट्य मंडल पथरिया और पंच दीप्ति बालिका मंडल तेंदुखेड़ा द्वारा प्रस्तुति। द्वितीय दिवस गुरुवार को जिनवाणी पालकी शोभा यात्रा और कलशारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा और रात 9 बजे से संयोजक सुनील समैया बीना और ख्याति प्राप्त कवियों द्वारा विराट कवि सम्मेलन होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।